नाम कटा तो वोट भी तो कट गया। नहीं, वोट कटा है लेकिन इतना ज्यादा समर्थन है बीजेपी के पक्ष में मथुआ बहुल इलाकों में। आप कलकत्ता से जैसे ही बैरकपुर जो अर्जुन सिंह वाला इलाका है, उससे आप आगे कल्याणी, बोनगांव से लेके कृष्णानगर तक जाएं, जो मुर्शिदाबाद का बॉर्डर है, पूरा का पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर मथुआ बेल्ट है। और वहां 100 में 90 मथुआ बीजेपी के साथ है। 5-7 का वोट कट भी गया, विक्ट्री मार्जिन कम होगी, सेंटीमेंट जबरदस्त है। तो अब मैं ये कह रही हूँ अजीत जी, ये 9 सीटें जो अभी इस फिगर में 2021 इलेक्शन का दिखा रहा है, ये बढ़ के कितना जा सकता है? नहीं, देखिए लड़ाई ऐसी ही रहेगी, 50-50 ही लड़ाई रहेगी, बराबर की ही लड़ाई है। पिछली बार भी मथुआ, पिछली बार भी मथुआ समर्थन ही मिला था भारतीय जनता पार्टी को, जो इतनी सीटें आई। देखिए 18, हम लोग 18 सीटों की बात करें, उसमें 9 तो नदिया में ही मिली हुई है, बाकी तो जगह तो कम ही सीटें मिली हुई ना। तो 73% हिंदू हैं, कोई कंसोलिडेशन नहीं होगा। देखिए अभी हम लोग जैसे कल बात कर रहे थे, हम लोग बागदा सीट की बात कर रहे थे, मान लीजिए कि नेता तो वहां मथुआ का बीजेपी ममता बनर्जी ने भी खड़ा किया ना, ममता बाला ठाकुर को उन्होंने भी आगे किया, शांतनु ठाकुर को बीजेपी ने आगे किया। तो अब शांतनु ठाकुर की पत्नी चुनाव लड़ रही है उस बागदा सीट पर, और ममता बाला ठाकुर की बेटी चुनाव लड़ रही है, मधुपर्णा ठाकुर। तो ऐसी सीटें हैं जहां दोनों तरफ से मथुआ कैंडिडेट ही हैं, और वहां जो जितना वोट है, एक मुश्त अगर मुसलमान का वोट जाता है ममता बनर्जी के साथ और बाकी कैंडिडेट अपने कास्ट के नाम पर कुछ वोट ले आता है, तो वो उनको उसको बैलेंस करता है। तो लड़ाई तो इतनी ही है, 9-8 की ही है। हो सकता है कि 9 का बढ़ के 10 हो जाए, उसका 8 का बढ़ के 7 हो जाए, इसी तरह की लड़ाई है। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज हो जाएगा और सभी 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतनी जा रही है। बराबर की लड़ाई ही है नदिया में, अभी तक हमको यही लग रहा है। मैं कुछ अन्य सीटों की भी बात कर लूं, क्योंकि कुछ हॉट सीट में भवानीपुर इसी में आता है। संदेश खाली की हम बात कर लें, डायमंड हार्बर की तो हमने खैर लंबी चर्चा की ही। इन सीटों में मैं भवानीपुर की ही बात करूं, ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है? मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी के बारे में जो ये लोग कह रहे हैं कि इतना सीट कट गया, देखिए उनका घर उसी मोहल्ले में है। उन्होंने युवा कांग्रेस से जो अपनी राजनीति की और जायंट किलर 1984 में सोमनाथ चटर्जी को हराया। तो मेरा ये मानना होता है कि आमतौर पे आप देखिए, भले ही टीएमसी की हालत खराब है, वो भवानीपुर में हार जाए, क्योंकि अंत में क्या होता है ना कि लोग वहां 1 to 1 कनेक्ट होता है कि ममता बनर्जी आज भी सबसे बड़ी विलेन टीएमसी है, टीएमसी के गुंडे हैं, उसके लिए ममता रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अपनी सीट में जो उनका डोर टू डोर कनेक्ट है, तो मेरा मानना है वहां पे 25%, 26% तो मुस्लिम ही है। आप ऐसे देखें। अब ये मानना कि बाकी जो 75% हिंदू हैं, लेकिन गैर बंगाली हिंदू भी तो हैं 34%। नहीं, बिल्कुल है। मेरा वो मानना है कि देखिए, एक बड़ा नेता अपने विधानसभा में हार जाए, अगर ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही है, मतलब टीएमसी हार रही है। ये एक थर्मोमीटर है। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंत में क्या होता है ना कि व्यक्तिगत तौर पे जो उनका एक टच होता है बड़े नेता का, ये जैसे हमें आश्चर्य हुआ था कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो भले ही कांग्रेस हार गई, शीला दीक्षित हार गई। भाई एज अ विधायक उनकी क्या गलती थी, काफी काम किया था। तो वो मोमेंट आते हैं, लेकिन कोलकाता में मुझे लगता है भवानी अभी वो मोमेंट ममता बनर्जी के लिए नहीं आने जा रहा है। मुझे लगता है मार्जिन कम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो हार जाए, उनका हारने, अगर ममता बनर्जी हार रही है मतलब टीएमसी बुरी तरीके से हार रही है। इस कारण से बीजेपी भी जब अपना विक्ट्री मार्जिन दे रही है तो वो 148 से बढ़ा के 60, 65, 70, मतलब 15-20 सीट ही दे रही है। इसका मतलब है कि वो मोमेंट नहीं है कि ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही है, बट निश्चित तौर पे एक चुनौती है।